काल पिशाचनी। काल पिशाचनी के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, लेकिन कभी आपने ऐसा सुना है कि वो अपने साथ किसी इंसान को लेकर चली गई? अगर नहीं सुना है तो आप इस वीडियो पर यहीं रुक जाएं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। ये बात है एक समय की, जब रिया की उम्र लगभग 19 साल होगी और वो नोएडा में रहती थी अपनी छोटी सी फैमिली के साथ। रिया और उसकी फैमिली एक शादी में गए हुए थे और वहाँ पे जो रिया ने गलती करी वो गलती आप कभी मत करना, क्योंकि रिया की एक गलती उसको इतनी भारी पड़ी जिसका मुनाफा वो आज तक नहीं कर पाई। तो हुआ ऐसा था कि जब रिया और रिया की फैमिली शादी में गए थे तो रिया ने अपने बालों को खोलकर परफ्यूम लगाया हुआ था, और परफ्यूम पर सबसे पहले ये चीज़ हावी होती हैं, क्योंकि परफ्यूम और इत्र जैसी चीज़ें इन चीज़ों को सबसे पहले बुलावा देती हैं, और अक्सर लड़कियां यही गलती करती हैं और इसी गलती की वजह से उनके पीछे भूत प्रेत चिपट जाते हैं। तो जब रिया और उसकी फैमिली शादी में गए हुए थे, लगभग मानो जैसे 1.5 घंटा हो गया हो, जब वो लोग शादी से आ रहे थे तो मानो रिया को वॉशरूम जाना होता है, लेकिन रिया की एक गलती उसके लिए सबसे बड़ी गलती साबित होती है। रिया वहीं रास्ते में रुककर एक पेड़ के नीचे वॉशरूम करने लगती है और वहीं से वो काल पिशाचनी उसके पीछे पड़ जाती है, क्योंकि आप किसी भी अनजान जगह पर वॉशरूम करते हैं तो वहाँ पे आपको नहीं पता कि वहाँ पे क्या चीज़ वहाँ पे पहले से विराजमान है। अगर वहाँ पे आप वॉशरूम करते हो और ऊपर से आपके बाल खुले हैं और आपने परफ्यूम लगाया हुआ है, तो 100% चांसेस हैं कि वो चीज़ आपके पीछे पड़ेगी। और रिया की भी वही गलती उसने करी जो कि उसकी ज़िंदगी के लिए मौत बनकर रह गई। जब रिया ने वहाँ से वॉशरूम किया और वहाँ से उठकर चली तो उसे अचानक चक्कर से आने लगे, जिसकी वजह से रिया वहाँ पर गिरने को हो जाती है। इतने ही उसकी मम्मी उठकर चली आती हैं और रिया को पकड़ लेती हैं। वो बोलती हैं, क्या हो गया बेटा तुमको, तुम तो अभी ठीक ठाक थी। तो रिया एकदम अजीब सा बिहेव करने लगती है, बोलती है, मैं ठीक हूँ, मुझे मत पकड़ो, चलो यहाँ से अपना काम करो। इतना सुन रिया की मम्मी हैरान हो जाती हैं कि रिया को अचानक क्या हो गया, ये कैसा बिहेवियर कर रही है। रिया की मम्मी बोलती हैं, बेटा चलो गाड़ी में बैठो, घर के लिए निकलना है। रिया एकदम चुपचाप हो जाती है और गुमसुम सी रहने लगती है। पूरी कार में गुमसुम ही रहती है, मानो अपनी फैमिली से भी बातें नहीं करती। उसकी मम्मी देखती है शायद शादी की वजह से थोड़ी थकान में है, इसलिए रिया किसी से बात नहीं कर रही और इस चीज़ को वो लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन रिया के ऊपर वहाँ से एक काल पिशाचनी हावी हो चुकी थी, जिसकी आगे रिया ने कभी कल्पना नहीं की, ना उसकी फैमिली ने। अब रिया के पीछे वो काल पिशाचनी पड़ चुकी थी और उसको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार थी। जैसे ही अगला दिन होता है, रिया सुबह अपने कमरे में सो रही होती है। उसकी मम्मी उसे जगाने जाती हैं ब्रेकफास्ट के लिए, लेकिन वो देखती हैं कि रिया को तो बहुत तेज बुखार आया हुआ होता है। रिया की मम्मी दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर के पास उसको लेकर जाती हैं, क्योंकि रिया की मम्मी बहुत ज़्यादा अमीर घर से थी और रिया भी एक बहुत ज़्यादा अमीर घर से थी। डॉक्टर्स उसके सारे चेकअप करते हैं, लेकिन चेकअप्स की रिपोर्ट जो होती हैं वो सब नॉर्मल आती हैं। ये देख उसकी मम्मी हैरान हो जाती है एंड उसके पेरेंट्स भी हैरान हो जाते हैं कि रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो फीवर कैसे आया। रिया की मम्मी को इन चीज़ों के बारे में पहले से ही पता था। उसको शक हो जाता है कहीं मेरी बेटी को किसी भूत प्रेत ने तो नहीं कब्जा कर लिया। रिया की मम्मी को लगभग अंदाजा हो ही जाता है। वो रिया के ऊपर एक तंत्र करती हैं, जिसकी वजह से उन्हें पता चल जाता है कि रिया के अंदर एक काल पिशाचनी आ चुकी है। अब रिया की मम्मी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और उन्हें अपनी रिया को बचाना था, लेकिन वो करती तो करती क्या, उनको बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ था। इकलौती बेटी और उम्र भी 19 साल। इस उम्र में ये भूत प्रेत जैसी चीज़ें अपने साथ ले जाकर ही छोड़ती हैं और कभी इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। तभी रिया की मम्मी उनके एक जाने माने पंडित जी के पास जाती हैं और उनको सारी बातें बताती हैं कि मेरी बेटी ने वहाँ पे वॉशरूम किया था, शायद वहाँ से ये चीज़ उसके पीछे लग गई।
लेकिन वो पंडित जी बोलते हैं, चिंता नहीं करो, तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और मैं उसके साथ सब चीज़ करूँगा जिससे कि आपकी फैमिली फिर से खुश हो सके। लेकिन पंडित जी की ये भूल थी, क्योंकि ये चीज़ें इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। जब एक बार लग जाएं तो मुश्किल ही होता है। अब पंडित जी रिया के घर पे आते हैं और उसके घर पे जाके क्रिया करना स्टार्ट करते हैं ताकि रिया उसके चंगुल से बाहर आ सके। लेकिन रिया की जो आत्मा उसने पकड़ी हुई थी, उसको बहुत ज़्यादा ताकतवर आत्मा ने पकड़ लिया था। वो चाहकर भी उसे नहीं बचा पा रहे थे। वो सारे काम कर रहे थे और अब रिया खेलना स्टार्ट कर देती है, अपने बाल बखेर कर, और इधर उधर भागने लगती है, अजीब सी आवाज़ें निकालने लगती है और बोलती है कि इसकी महक तो अब मेरे अंदर है, तू कैसे बचाएगा इसे। तभी पंडित देखता है, वो घबरा जाता है, बोलता है कि तेरा मैं सब कुछ बिगाड़ सकता हूँ, बस तू इस बच्ची को छोड़ दे। वो बोलती है, नहीं छोड़ूंगी और इसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी, कर ले तुझे क्या करना है। पंडित जी अपने मंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रिया बिलखने लगती है, रोने लगती है, हाथ पैर मारने लगती है, मानो जैसे उसके ऊपर इतनी बुरी आत्मा ने कब्जा कर रखा हो, जैसे कि बस उसको अपने साथ ले जाना चाहती हो। रिया की मम्मी बोलती हैं, मेरी बेटी को छोड़ दो, उसके एक गुनाह की सजा उसे क्यों दे रही हो। उसने एक गलती करी, वो आइंदा कभी ऐसे नहीं जाएगी। तुम्हारी भी कभी जीवन में बेटी रही होगी, तुम भी एक माँ की ममता को समझो। लेकिन रिया के अंदर जो आत्मा थी वो बिल्कुल भी सुनने को राजी नहीं थी और बोल रही कि नहीं छोड़ूंगी, इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। लेकिन माँ की ममता तो ऐसी होती है कि वो रोती है, बिलखती है और बोलती है कि तुम्हें साथ ले जाना है तो मुझे ले चलो, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। रिया अचानक से धीमी पड़ जाती है और अपनी धीमी सी आवाज़ में बोलती है, मम्मी। तो इसकी मम्मी समझ जाती है कि अब रिया के अंदर से वो आत्मा निकल चुकी है। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि इन आत्माओं का काम ये होता है लोगों को अपने जाल में फंसाने का। रिया की मम्मी बहुत खुश हो जाती है और रिया को गले से लगा लेती है। तभी रिया एक भयंकर रूप लेकर उसकी मम्मी पर अटैक कर देती है और पंडित जी अपने मंत्रों के जाप से उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उसे काबू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन रिया के अंदर आत्मा ज्योति बहुत ज़्यादा ताकतवर थी और वो अपनी ताकत के कारण उसको भी घायल कर देती है और वहाँ से एक चाकू उठाकर अपना हाथ काट लेती है। और देखते देखते ही रिया की मौत हो जाती है और इस कहानी का एंड यहीं हो जाता है। रिया की फैमिली आज भी उस रात को लेकर पछताती है और सोचती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और आप भी अगर कहीं अनजान जगह पर वॉशरूम करते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। वहाँ पर थूक थुकाकर वॉशरूम करें और अपने बाल खुले ना करें और इत्र लगाकर रात में बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि ये चीज़ आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम।